आज आपको 17 जनवरी के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। तो कल न्यूज़पेपर नहीं आया था इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया था, ठीक है। तो आज हम आगे देखेंगे हमें आज कौन कौन सा पढ़ना है। तो पहला हमारा ये पढ़ना है, ठीक है। एडिटोरियल वाले पेज में है। तो आपको पता है कि एडिटोरियल वाले पेज से मेंस में बहुत बार पूछा जाता है, ये तो है ही, और साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी फैक्ट्स बनते हैं। तो हमारा एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर हमेशा हम सारे एडिटोरियल नहीं पढ़ते, हम वही पढ़ते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हमें इसमें पढ़ना है इंडिया मस्ट एम्पलीफाई व्यू ऑफ ग्लोबल साउथ एज प्रेसिडेंट ऑफ G20 समिट। तो इंडिया प्रेसिडेंसी करने वाली है, ये सबको पता ही ऑलरेडी। तो इसमें बात की जा रही है द गवर्नमेंट समिट फॉर डेवलपिंग नेशंस कॉल्ड, क्या रखा है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। At its first big leadership G20 event, it is an extremely important signal। तो मतलब एक इंडिया के लिए ये बहुत ही बिग इवेंट है क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंसी कर रही है इस बार G20 की, ठीक है। अब इसमें बात की जा रही है कुछ चीज़ें जो हम देखेंगे। इन दिस ओपनिंग रिमार्क दैट वर्चुअल समिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द शिफ्ट नाउ चैलेंजिंग ऑफ कोविड पैंडेमिक। मतलब कि क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने रहे, कोविड पैंडेमिक, ठीक है, राइजिंग प्राइस ऑफ फ्यूल की प्राइस बढ़ी, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इतनी रहीं, ये सारी चीज़ों के बीच मतलब ये सारी चीज़ें टैकल करके आगे बढ़ के अभी G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया करने वाली है। अब इसमें देखना है हमें कुछ चीज़ें। देखो, द समिट अपियर टू मार्क अ रीसेट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आउटलुक इन ईयर एज G20 प्रेसिडेंसी, वन विच हैज़ मेड द गवर्नमेंट रिक्लेम द ट्रू मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन द वेक ऑफ यूक्रेन वॉर। अब आपको ये पता है यूक्रेन वॉर भी हुआ, ठीक है, रशिया यूक्रेन का। ये भी एक किस तरीके से पूरी जो क्या बोलते हैं देखी गई सिचुएशंस, ठीक है, यूक्रेन में। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे और चीज़ें हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी विजिट टू क्यूबा एज इट्स लुक ओवर G77 chairperson, a grouping India has stunned and the invitations to the president of Egypt। अब आपको पता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट हैं उनको इनविटेशन दिया गया है रिपब्लिक डे के लिए, ठीक है। नैम को फाउंडर एज रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट वर सिग्निफिकेंट। तो इस बार उनको किसको इनविटेशन दिया गया है, जो प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के, रिपब्लिक डे के लिए, ठीक है। तो हर बार किसी न किसी को बुलाया जाता है, ये सबको पता होगा, जो बिगिनर हैं उनके लिए कि हर बार इनवाइट किया जाता है। तो इस बार रिपब्लिक डे के लिए इनवाइट किया गया है इजिप्ट के प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे देखना हमको है कि किस तरीके से G20, ठीक है, किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी जब इंडिया होस्ट करेगी, पर अभी आपको कुछ चीज़ें इसमें से पता चली हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट आएंगे हम। अब यहाँ पे आप देखो इसमें है वाई इज केरला अपोजिंग द न्यू इलेक्ट्रिसिटी रूल, यानी कि न्यू इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो समरी के लिए यहाँ साइड में दिया रहता है, हम वो देखेंगे, ठीक है। इसमें है द गैजेट नोटिफिकेशन ऑन इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स 2022 केम आउट ऑन December 29, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल की बात यहाँ पे की जा रही है। अब जो ये रूल है उसका रूल 14 क्या कहता है, रूल 14 ऑफ द न्यू रूल परमिट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कॉम टू ऑटोमेटिकली recover from consumer on a monthly basis the expenses arise out of variation in fuel price and power purchase cost। तो ये किस में कहा गया, रूल 14 में। अब इसमें देखो जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर हैं के कृष्ण कुट्टे, ठीक है, मूर्ति नहीं कुट्टे, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर के कृष्ण कुट्टे, उन्होंने डिक्लेयर किया है दैट हिज डिपार्टमेंट वुड सीक लीगल एडवाइस ऑन हाउ बेस्ट टू इन्फोर्स द रूल्स विदाउट बर्डनिंग द कंज्यूमर ऑफ अ स्टेट रन केरला स्टेट बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो कैसे बिना बर्डन के वो चीज़ें स्मूथली चला सकते हैं उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। अब जो रूल है न्यू रूल उसके बारे में देखेंगे। सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल 2022, ठीक है। अब इस
किस चीज़ के लिए किया, अमेंड करने के लिए, जो कि एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी रूल 2005 था। तो जो इलेक्ट्रिसिटी रूल 2005 था उसको अमेंड करने के लिए सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल 2022। और उसी का रूल 14 क्या कहता है वो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसमें देखो, फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज शैल बी कैलकुलेटेड एंड बिल्ड टू कंज्यूमर ऑटोमेटिकली विदाउट गोइंग थ्रू द रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस ऑन अ मंथली बेसिस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला प्रेस्क्राइब बाय प्रोस्पेक्टिव स्टेट कमीशन। तो उन्होंने ये बोला कि चीज़ें ईजी ऑटोमेटिक, मतलब सारी चीज़ें ईजी करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। केरला का स्टैंड क्या है, केरला का स्टैंड है द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ आर्ग्यू दैट गिविंग डिस्कॉम टू फ्रीडम टू ऑटोमेटिकली पास ऑन ए aforementioned cost through the electricity bill endangered consumer interest। तो वो कह रहे हैं कि अगर फ्रीडम दे दिया जाएगा डिस्कॉम पे, ठीक है, तो उनके कहने का मतलब ये है कि ये इंडेंजर्ड कंज्यूमर, मतलब जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट हैं उसको किसी तरीके से खतरा बहुत सकता है, मतलब उनके फेवर में चीज़ें नहीं होंगी, उनका कुल मिला के कहना ये है। द अमेंडमेंट इज पॉन एज अनस्टेबल प्राइसिंग सिचुएशन इन द पावर sector akin to that of petrol diesel price consumer would be subjected quite unfairly to frequent price fluctuations। तो प्राइस फ्लक्चुएशन और ये सब का उन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोल रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट में देखेंगे, इसमें है with the center notification electricity amendment rule 2022 Mr. Krishnan Kuttek convened a high level meeting on January 10 to discuss measures to adopt in the state कि क्या measures लेने चाहिए। तो ये ऐसे, मतलब ये तो मीटिंग क्या हुई उस पर बात की जा रही, पर बस हमको ये जानना है कि न्यू इलेक्ट्रिसिटी रूल्स आई है जो कि 2005 का जो रूल है उसको अमेंड किया गया है, ठीक है। किस तरह जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने क्वेश्चंस किए कि ये इंडेंजर्ड कंज्यूमर इंटरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो इस तरीके से उनके लिए फेवर में नहीं होगा कंज्यूमर के लिए, और इस तरह की चीज़ें। और रूल 14 में क्या कहा गया है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो ये चीज़ें थी, नेक्स्ट से हम देखेंगे। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चैट जीटीपी से रिलेटेड हमने शॉर्ट नोट भी बनाई है, वो आप पीछे जाके अपना देख लेना, ठीक है। जब जनरेशन एआई हमने पढ़ा था तो वहाँ पे चैट जीपीटी से रिलेटेड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसको जाके पीछे आपको देखना है, ठीक है। फिर हम आगे आएंगे। अब यहाँ पे देखो क्लियरली, यहाँ पे अलग से ही आर्टिकल आ गया है, इन्विटेशन फॉर इजिप्ट प्रेसिडेंट फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इज ट्रूली हिस्टोरिक सेज एनवॉय, ठीक है। तो बुलाया जा रहा है किसको, प्रेसिडेंट को, इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो हैं अब्देल फतेह अल सीसी को। तो इसमें है सिक्योरिटी ऑफ स्विस कैनाल एंड रेड सी कनेक्ट इजिप्ट विद इंडिया एंड इट्स इंडियन ओशियन, इजिप्ट एम्बेसडर to India said on Monday laying out the new strategic partnership emerging between the two sides। तो आपको पता है किस तरीके स्विस कैनाल के लिए और जो रेड सी को कनेक्ट करता है, ठीक है, रेड सी कनेक्ट करता है इजिप्ट और इंडिया को, तो एक स्ट्रैटेजिक जो हमारी क्या बोलते हैं लोकेशन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है इजिप्ट। तो इसमें है स्पीकिंग एन इवेंट organized by Indian Council of World Affairs ICWA to discuss bilateral relation in the context of the upcoming visit of President Abdel Fattah al-Sisi, Ambassador Hamid said the invitation to the President for Republic Day celebration was truly historic moment। तो उन्होंने क्या बोला कि ये एक truly historic moment है, ठीक है, कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए उनको इनवाइट किया गया है। मिस्टर हामिद ऑल्सो appreciated New Delhi for what he described as India's independent position on the Ukraine crisis। We are starting a new strategic partnership which is first of all based on defense and security pillar। बोला जा रहा है कि वो बोल रहे हैं कि हम एक क्या कर सकते हैं, एक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसको बढ़ावा दे सकते हैं और उसको अच्छा शेप दे सकते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी पिलर के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें बताया गया है इंडियन ओशन स्टार्ट फ्रॉम रेड सी इन वेस्ट एंड इजिप्ट सी, सिक्योरिटी ऑफ फिश कैनाल बिगेन सिक्योरिटी ऑफ रेड सी। तो मतलब सारी लोकेशन और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और ये भी है ही वेलकम्ड इंडिया टू टेक एडवांटेज ऑफ इजिप्ट्स जियोग्राफिकल लोकेशन बिटवीन एशिया एंड यूरोप एंड सेड हिज कंट्री कैन प्रोवाइड अ स्प्रिंग बोट टू इंडियन कंपनी। वो बोल रहे हैं कि स्प्रिंग बोट प्रोवाइड कर सकते हैं इंडियन कंपनी को।
तो ये चीज़ें थी जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे एक ठीक है। पूछ सकता है कि रिपब्लिक डे पे कौन आया था, और फिर डायरेक्ट तो कभी भी पूछता नहीं यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में भले पूछ ले, पर इसमें क्या पूछेगा, इसमें घुमा के पूछेगा स्वेज कैनाल, रेड सी, ठीक है, कैसे स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है ये इंडिया के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो वहाँ पे हम, अगर हमें ये पता होगा तो वहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अग्निपथ स्कीम के बारे में बात की गई है यहाँ पे, देखो, अग्निपथ स्कीम विल मेक फोर्सेज मोर यूथफुल एंड टेक सेवी, सेज मोदी। इसमें देखते हैं क्या बात हो रही है। टर्मिंग द अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट अ ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी विच विल बी गेम चेंजर इन स्ट्रेंथनिंग आर्म फोर्स, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। ऑन मंडे सेड अग्निवीर वुड मेक फोर्सेज मोर यूथफुल एंड टेक सेवी। तो मतलब कह रहे हैं जो अग्निवीर रिक्रूटमेंट्स है उससे एक जो यूथफुल और ये सारी फोर्सेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, उनका ये कहना है। रिजर्वेशन इज़ बीइंग इंश्योर्ड फॉर अग्निवीर इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेस। तो उनको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, इसकी भी बात यहाँ पे की जा रही है। फिर हम आगे आएंगे, इस पे यहाँ पे है इसरो लाइकली टू पुश वीनस मिशन शुक्रयान फर्स्ट टू 2031। तो क्या इसरो ने क्या किया है, ये शेड्यूल किया हुआ है वीनस मिशन शुक्रयान फर्स्ट का 31 तक, तो 2031 तक, सॉरी। तो उसके बारे में हम कुछ चीज़ें देखेंगे। इसरो वीनस मिशन जो है शुक्रयान फर्स्ट, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है लॉन्च किया जाएगा दिसंबर 2024 तक। इसमें है द आइडिया वॉज बॉर्न इन 2012। 5 years later, ISRO commenced preliminary studies after the Department of Space received 23% increase in the 2017 budget. जब बजट इंक्रीज़ हुआ था तो उसके बाद इन्होंने ये सारी चीज़ें सोची, और पहले से ही इन्होंने सोच करके रखा था, पर अभी ये डिसाइड किया गया है कि 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इसमें है कुछ चीज़ें दी गई हैं। शुक्रयान फर्स्ट वॉज ओरिजिनली शेड्यूल्ड फॉर 2023 लॉन्च, पहले किसको 2023 लॉन्च के लिए किया गया था, बट दैट राइट नाउ 2031 विंडो इज़ वेरी गुड। बोला जा रहा है कि अब 2031 ज़्यादा ही बेटर होगा, तब करेंगे, ठीक है। चाइना, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ और जगह की बात की गई है जो और वीनस के लिए करने वाले। ही सेड बोथ द यूएस एंड यूरोप, जो यूएस और यूरोप का स्पेस एजेंसीज है, यूएस और यूरोप की स्पेस एजेंसीज हैं, वो वीनस मिशन उन्होंने प्लान किया है 2031 के लिए। और रिफरिंग वेरिटास एंड इनविजन रिस्पेक्टिवली, वो लोगों ने तब का डिसाइड किया है, पर चाइना की बात यहाँ की जाए, चाइना की बात यहाँ हो रही है। चाइना का क्या है, चाइना माइट गो एनी टाइम, चाइना कभी भी लॉन्च कर सकता है 2026 में, 27 में, जब भी उसको लगे कि उसको करना चाहिए तब वो कर देगा, क्योंकि चाइना सारी चीज़ें जल्दी जल्दी ही करता है, ठीक है। पर देखो जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं होती, चीज़ें बेटर होनी चाहिए, हम ये इंश्योर करते हैं। साथ ही साथ और भी जगह हैं। तो शुक्रयान फर्स्ट विल बी एन ऑर्बिटर मिशन, ये हमें जानना है हमारे एग्ज़ाम के लिए कि ये एक ऑर्बिटर मिशन है। इट्स साइंटिफिक पेलोड करेंटली इंक्लूड हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक ऑपरेटर रडार, ठीक है, हाई सिंथेटिक ऑपरेटर रडार भी है। और द बल्क वॉज डाइवर्टेड टू द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो थी, हमको ऑर्बिट मिशन है और किस तरीके से कब लॉन्च होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, वो हमने देखी। और अभी डिटेल्ड में भी इसके बारे में आएगा जब और नज़दीक आएगा। बस इसमें ये जानना है कि इसको शेड्यूल कर दिया गया है 2031 के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो हमको इसमें देखना था, ओके। अब ये देखो, एज टॉक विद तमिल ड्रैगन रनिल प्लेस फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमेंडमेंट 13। तो 13th अमेंडमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। तो 13th अमेंडमेंट की बात की जा रही है, ये हम देख लेंगे थोड़ा बहुत, इसमें में पॉलिटिकल ज़्यादा दिया हुआ है, तो ये है। फिर हम नेक्स्ट आएंगे। अब यहाँ पे देखो है UK EU इन टॉक टू रीच डील ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड ट्रेड। नॉर्दर्न आयरलैंड ट्रेड की बात यहाँ पे की जा रही है।
इसमें है 2 मिनिस्टर both side have at least officially tried to refrain from providing a blow by blow account. तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसमें बात की जा रही है NI डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी विड्रॉ फ्रॉम पावर। तो बस हम पहले इसके बारे में जब अच्छे से आएगा तो हम देखेंगे, बस ये प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं। द 2019 ट्रेडिंग प्रोटोकॉल, उन्होंने अलाउ किया है NI को कंटिन्यू इन EU सिंगल मार्केट, देयर बाई अवॉइडिंग अ कस्टम्स बॉर्डर बिटवीन NI एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड विच इज़ पार्ट ऑफ EU। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखी। अब इसमें क्या है, द प्रॉब्लम हैज़ ramifications beyond the EU, and Rishi Sunak had told Joe Biden that a deal would be reached on the NI protocol by April 10। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको पढ़नी थी। थैंक यू सो मच।